झारखंड की राजनीति में एक सवाल तेजी से गूंज रहा है। जब महागठबंधन के पास जीत के लिए पर्याप्त वोट थे तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा हार कैसे गए? यह सिर्फ कांग्रेस की हार है या फिर महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर सहयोगी दलों ने ही कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया? वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के एक बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज मॉनिटर। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि यह हार सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन की हार है। उनका दावा है कि आंकड़े खुद कहानी बयां कर रहे हैं। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महागठबंधन के पास कुल 56 वोट थे। राजनीतिक समझ के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को जीत दिलाने के लिए यह संख्या पर्याप्त मानी जा रही थी, लेकिन परिणाम इसके उलट आया। किशोर का आरोप है कि पहले से तय था कि झामुमो के प्रत्याशी बैजनाथ राम को 30 वोट मिलेंगे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को प्रथम वरीयता के 26 वोट दिए जाएंगे। यानी गणित साफ था। अगर सभी सहयोगी दलों ने तय रणनीति के अनुसार मतदान किया होता तो परिणाम अलग हो सकता था। यही से सवाल उठता है, क्या किसी विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया? क्या सहयोगी दलों के भीतर असंतोष था या फिर राजनीतिक मैनेजमेंट की विफलता थी? राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि महागठबंधन को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक सीट हारने का मामला नहीं है, यह गठबंधन की एकजुटता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मामला सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। राज्यसभा चुनाव में विधायक खुलकर जनता के सामने मतदान नहीं करते। ऐसे में क्रॉस वोटिंग या रणनीतिक वोटिंग के आरोप लगना सामान्य बात है, लेकिन जब सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हार जाए तब मामला और गंभीर हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत को भाजपा की जीत मानने से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की नहीं बल्कि महागठबंधन के वैचारिक और राजनीतिक हार है। यानी उनके निशाने पर विपक्ष से ज्यादा अपने ही सहयोगी दल दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं यह बयान आने वाले दिनों में कांग्रेस, झामुमो और अन्य सहयोगी दलों के रिश्तों पर असर डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या प्रणव झा की हार के पीछे क्रॉस वोटिंग जिम्मेदार है या फिर महागठबंधन के भीतर भरोसे की कमी उजागर हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और झारखंड की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए न्यूज मॉनिटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।